Hi everyone, good morning. Welcome to the Forex and YouTube channel again, and I hope you have enjoyed the profit last night. Maybe someone had their stop losses, लेकिन अगर मैं बात करूँ कि प्रॉफिट की, तो जो हमारा लेवल था उससे हमें 220 पिप्स के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन अगर मैं एसएल की बात करूँ तो हमारा एसएल भी गया होगा, जिसने एसएल पुट किया होगा नियर बाय में, तो मे बी उनका एसएल गया होगा। ठीक है, एसएल एक पार्ट है गेम का, कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपको ये शो करना चाहता हूँ कि जहाँ पे हमने एसएल प्लेस किया था, सो उस एसएल के जाने के बाद भी मार्केट ने हमारे ही जोन को रिस्पेक्ट की, क्योंकि बहुत वॉल्यूम होने के कारण मार्केट कभी अप ट्रेंड में चला जाता है, थोड़ा बहुत 30-25 पिप या फिर 20 पिप एक्स्ट्रा चला जाता है एसएल से। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको अपना अकाउंट अपडेट शो करूँगा वीडियो के लास्ट में कि मैंने 1940 पे क्या किया था और आपका जो एसएल पड़ा हुआ था वो कहाँ पड़ा हुआ था। तो रीजनेबली अगर मैं देखूँ कि जो हमारा एरिया था 1941 का, उसका एसएल रीजन क्या था और वहाँ पे मैंने क्यों बाय किया पर्टिकुलरली। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले एनालिसिस की बात करूँ, जो हमारे वीडियो के टॉप एनालिसिस थी, तो उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैं आपको अपना अपडेट शो करता हूँ कि सबसे पहला अगर मैं बात करूँ, ये हमारा 1936 का एरिया था जहाँ पे हमने सेल लिया था, और यूट्यूब वीडियो पे भी हमारा ये एनालिसिस अपलोडेड था। तो यहाँ से हमें अराउंड 60-70 पिप्स हमें मिली मूव। फिर इस जोन से फिर मार्केट अप ट्रेंड में चली गई, लेकिन जब मार्केट ने 1936 का एरिया ब्रेक किया तो यहाँ पे बिल्कुल भी मतलब ऑर्डर्स प्लेस्ड नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि मतलब वॉल्यूम क्रिएट हुआ, जो कि एफओएमसी के 2-4 घंटे पहले क्रिएट हुआ था। ये 7:30 के आसपास इवनिंग यूएस सेशन में यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट हुआ था। अगर आप नॉर्मली देखो, कोई भी जोन अगर ब्रेक करती है मार्केट, जैसे ये, तो यहाँ पे मार्केट पहले जो ना ग्लिचेस पैदा करती है, मतलब कुछ विक्स को डेवलप करती है, विक्स तब जाके ब्रेक करता है मार्केट, और फिर वो एरिया सपोर्ट से रेसिस्टेंस से सपोर्ट में क्रिएट हो जाता है। ठीक है, जैसे ये वाला 1928 1929। ठीक है, और जैसे मार्केट ये वाला एरिया है 1923 1924 के आसपास का, तो इसको भी मार्केट ने एक ब्रेक में ब्रेक किया था। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, जहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम नहीं था, तो वहाँ पे मार्केट ने इसको धीरे धीरे ब्रेक किया। तो वैसे ही यहाँ पर भी ब्रेक हुआ मार्केट, तो मैं समझ गया था कि यहाँ पे जो है ना वॉल्यूम ज़्यादा है, लिक्विडिटी ज़्यादा है बाइस के लिए। सो हमने क्या देखा बैक जाके, कि मेरा जो एनालिसिस था वो था कि 1940 के आसपास जो मार्केट है, जैसे कि ये वाला लेवल है, ये वाला, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो इंगल्फिंग बाय, इंगल्फिंग सेल, और फिर मार्केट ने जाके यहाँ पे ब्रेक कर दिया इसको। देखो ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, यहाँ पे एकदम ब्रेक किया इसको। तो यहाँ पे ब्रेक करने के बाद मैं समझ गया कि यहाँ पे टू मच बायर्स बैठे हुए, टू मच बायर्स। और जो हमारा 1942 का एरिया सेल का, वहाँ पे सेलर्स कम है थोड़े से। तो इसका मतलब है कि मार्केट थोड़ा पंप तो दे सकती है ऊपर के साइड पे, जो लोगों ने यहाँ पे अपने एसएल पुट किया उनको खाएगी। ये मतलब 9-10 में से एक बार दो बार होता है, मैक्सिमम एक बार। तो ऐसे केसेस में क्या होता है ना, हम एक अपोजिट डायरेक्शन की ट्रेड ले लेते हैं। अभी आपको ये करना नहीं है, जान लीजिए एसएल जाता है तो, लेकिन मैं यहाँ पर्टिकुलरली अपने बाय पोजीशन के साथ बैठ गया था 1940.50 के लेवल पे। तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो हमने यहाँ पे बाय किया, तो उसका मैं आपको अपडेट देता हूँ सेंटर अकाउंट का अपने। और फिर हमने यहाँ से 1945 तक यहाँ पे पोजीशन को रखा अपने। उसके बाद 1947 का जो ये एरिया है, ये M15 का डबल लॉक्ड प्राइस था, M15 का डबल लॉक्ड सेल प्राइस। तो मैंने यहाँ पे सेल लेयरिंग अपनी शुरू कर दी थी। बहुत लोगों ने से, ये तो चलो नॉर्मल था, लेकिन जो ये बस मैं अपडेट देना चाहता हूँ वो इस लेवल का देना चाहता हूँ कि यहाँ पे बाय का रीज़न हमने क्या डाला है। तो मैं उसको आपको अपडेट कर दूंगा अभी, और अपडेट करने के साथ साथ आपको मैं उसका प्रूफ शो कर दूंगा। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने जब इस लेवल को रिस्पेक्ट की, ठीक है, मैं M15 का एरिया आपको ओपन कर दिखाता हूँ कि मार्केट ने उसको जब रिस्पेक्ट दी तो क्या हुआ। अब जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया, तो यहाँ से मार्केट 1942 से फ्लोट हो गया 1947.30, मतलब कि 50 पिप्स फ्लोट हो गया। यूजुअली हम टोटल एसएल अपना 60-70 पिप रखते हैं, 60 पिप मैक्सिमम रखते हैं, मैंने हर वीडियो में बताया आपको। लेकिन 10 पिप के आसपास मार्केट ने एसएल को हिट कर दिया, और 10 पिप एसएल हिट करने के बाद मार्केट यहाँ से ड्रॉप हो गई। लेकिन जब भी मार्केट इसको टच करती थी इस एरिया को, तो बाउंस हो जा रही थी, बार बार बाउंस होने के कारण ये एक एरिया हमारा सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका था। लेकिन 1 2 3 4 बार इसको टच करने के बाद, जब पांचवी बार मार्केट आई एफओएमसी के टाइम पे,
तब भी इसने उसको फ्लोट करवा दिया 1946 तक। तो इसका मतलब ये एक बहुत अच्छा बेहतरीन एरिया बन गया बाय का। लेकिन जब मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया तो अब ये बायर्स जो थे यहाँ के ख़त्म हो गए, और ये ऑलरेडी हमारा एरिया सेल का एरिया था। तो सेल होने के कारण फिर मार्केट यहाँ से सेल हुई 1936 1938। जिस तरीके से मार्केट यहाँ पे ऊपर उठी थी उसी के तरह से देखो मार्केट यहाँ से ब्रेक हुई है। एक कैंडल में इसने ब्रेक किया यहाँ से यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑप्टिमम वॉल्यूम नहीं था। लेकिन जब आप फ्यूचर में इसी प्राइस को देखोगे यहाँ पे 1936 1938 का प्राइस, तो मार्केट यहाँ पे देखना एक्सप्लोजन करेगी, या तो ऊपर जाएगी बहुत ऊपर अच्छे से, या फिर नीचे आएगी बहुत अच्छे से नीचे से। तो क्योंकि यहाँ पे दो ही कैंडल्स ऐसी बनी हुई है जो कि मार्केट को बहुत ज़्यादा फेवर में डाली हुई है। या तो बाय जा रहा है तो 100-150 पे सीधा बाय जा रहा है, सेल हो रहा है तो सीधा नीचे आ रहा है। तो इसी को देखते हुए हमने यहाँ पे बाय का ट्रेड यहाँ पे इस्टेब्लिश किया और अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया हमने। फिर हम सेल के लेयरिंग में थे। अगर आपने एसएल अपना ओपन रखा होगा या फिर 10 पिप ऊपर रखा होगा तो आप सेफ होंगे, और अगर आपने लेयरिंग करके एसएल लगाए होंगे तो आप और सेफ होंगे। लेकिन अगर आपकी एक एंट्री होगी तो थोड़ा सा ये मुश्किल रहा कल का दिन हमारे लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने कि एसएल को एक ही एंट्री ली थी और एसएल प्लेस करके रखा हुआ था और डबल एंट्री ना ली होगी। क्योंकि छोटे अकाउंट वाले जो भी होते हैं, मैं आपको वो नहीं कह रहा कि आपकी गलती है, गलती है सबकी है, मार्केट की भी गलती है इसमें कि हमारे लेवल से मार्केट ऊपर गई। तो ऐसा होगा ही, 100% एक्यूरेट तो हम है नहीं, लेकिन हमारे एसएल भी जाएंगे, टीपी भी जाएगी। तो मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग अगर आपने फिर से ट्रेड ली होगी उस वाले एरिया पे मार्केट में आने पे, तो आप बच गए होंगे अपने लॉसेस से, या फिर आप अभी लॉस पे होंगे। तो अल्टीमेटली कोई बात नहीं, हम आगे फिर से इसको मॉनिटर करेंगे इन एरियाज़ को, और फिर ऑप्टिमम हमारा एसएल और टीपी को ब्रेक करके रखेंगे। फिर अगर मैं यहाँ पे देखूँ दूसरा वाला लेवल, इस वाले एरिया को ब्रेक करने के बाद मार्केट जब 1936 को यहाँ पे क्लोजिंग करा, तो उसके बाद मार्केट 1929 पे आया और 1928 को भी उसने ब्रेक कर दिया। तो 1923 का जो हमारा लेवल था बाय का, यहाँ से मार्केट ने फिर से मूव दी। तो अगर टोटल बात करें मूव्स की, तो 1940 से बाय, 1947 से सेल, फिर यहाँ पे 1930 पे कोई कन्फर्मेशन नहीं, 1929 पे कोई कन्फर्मेशन नहीं, ये फ्रेश पड़ा हुआ है 15 का लेवल, यहाँ से मार्केट ने अप किया। तो अगर आपको एंड जर्नल होगा आपके पास, अगर आपने जितने भी डेमो पे ट्रेड लिए होंगे अभी तक, अगर आपके पास जर्नल होगा, तो 1923 का ऐसा एरिया है जहाँ पे मार्केट को सेल जाना चाहिए था और वो बाय में गई थी, अगर आपको जर्नल होगा आपके पास तो इसीलिए यहाँ पे एक वो रीज़न बनता है। यहाँ कोई परफेक्ट रीज़न नहीं है कि यहाँ से बाय मार्केट किस लेवल से हुई है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट थे जिसके कारण मार्केट ने यहाँ से 23 से 29 का बाय दिया हमें आज सुबह। ठीक है, तो होप एवरीथिंग क्लियर होगा आपका। अगर आपका मनी मैनेजमेंट ठीक है तो आप दुखी नहीं होंगे एक एसएल के साथ। लेकिन मेरा पर्सनली कोई एसएल नहीं गया, क्योंकि मैं बाय में भी था सेल में भी था, तो मैं अल्टीमेटली प्रॉफिट में हूँ, मेरे अकाउंट फ्लिप्ड है। लेकिन जिनके छोटे अकाउंट्स हैं तो उनके लिए थोड़ा सा ये मतलब वो है, थोड़ा सा सैडनेस की बात है कि उनका मे बी एसएल गया होगा। कोई बात नहीं, हम अगली बार फिर से रिकवर कर लेंगे इसको। स्टे अपडेटेड एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। एंड मैं थंबनेल में अपने अकाउंट का अपडेट डाल दूंगा आप लोगों के लिए। थैंक यू।